हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद लंगड़ापन कब खत्म हो जाता है? कब आपकी चाल नॉर्मल हो जाती है? ये क्वेश्चन अक्सर हमसे पूछा जाता है और आज की वीडियो में हम आपको इसी बात का जवाब देंगे। फ्रेंड्स, आज की स्टोरी है मिस्टर रमन की। इनकी एज 30 साल है और ये एक बहुत ही हार्ड वर्किंग इंसान है। इनके अपने फार्म्स हैं और उसके अंदर हर तरह का काम, ज़मीन पे बैठना, उठना, बहुत सारी ड्राइविंग करना और ऐसे कई काम जिनके अंदर हमें अपने हिप का नॉर्मल और पेन फ्री होना ज़रूरी है, इन्हें डेली रूटीन में कई बार करना पड़ता है। जब ये हमारे पास आए तो इनकी टांग में शॉर्टनिंग थी, इनके हिप में पेन था और इनको चलने में लंगड़ापन था। ओके रमन, बताओ आपको कहाँ दर्द है? सर मेरे को इस जगह लेफ्ट हिप में यहाँ बिल्कुल किनारे से और यहाँ तक है मेरे। आपको अंदर की तरफ भी दर्द है? सर अंदर की तरफ यहाँ नहीं, पर बाहर इधर? बाहर यहाँ से अंदर से रहता है। हाँ, और और नीचे इस जाता है तरफ यहाँ पे? हाँ जी सर, नीचे नहीं, बैक आ गया है सर। हाँ। बैठते समय और उठते समय दोनों टाइम मेरे को प्रॉब्लम होती है। सर ये प्रॉब्लम लगभग पिछले 3 साल से मेरे को है, लेकिन सर 2.5 साल से मेरी प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई है। ना मैं अपने शूज़ पहन सकता हूँ, ना सॉक्स पहन सकता हूँ, ना बाइक चला सकता हूँ और ना ही मैं उकड़ू बैठ सकता हूँ, ना जमीन पे पालती लगा ना ज़मीन पर पालती लगा के बैठ सकता हूँ। आप काम क्या करते हो? सर मेरा खेती बाड़ी का काम है। खेती बाड़ी का काम है, तो जैसे अगर कुछ सीढ़ियाँ चढ़नी उतरनी हो तो कर पाते हो? हाँ जी सर, चढ़ता हूँ। मेरा घर भी सर सीढ़ियों से ऊपर जाके ये, पर उसमें प्रॉब्लम होती है, बड़ी मुश्किल से चढ़ पाता हूँ सर, ग्रिल पकड़ के। ठीक है। और जैसे जब चलते हो नॉर्मल, मान लो सिंपल चलना है तो लंगड़ापन है? जी सर, मेरे पैर में भी सर 1 से 2 इंच का आई थिंक फ़र्क है। हाँ हाँ हाँ। और सर उसमें चलने में प्रॉब्लम होती है। जो लंगड़ापन है, जैसे चलते जाते हो तो बढ़ता जाता है? जी सर, पेन बढ़ता है 10-20 मीटर तक तो ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा ज़्यादा वॉक कर लूँ तो सर पेन स्टार्ट हो जाता है। अगर बैठ जाऊँ तो उठा नहीं जाता, उठ जाऊँ तो बैठ तब भी पेन होता सर। उठने और बैठने में दोनों चीज़ों में प्रॉब्लम होती है। सो ये डेली रूटीन वर्क जो कि बहुत आराम से होना चाहिए। शॉर्ट्स पहन के दिखाओ। आप देख सकते हैं कितनी स्ट्रगल है इसको। अपने पैर, राइट पैर आराम से ले जा पा रहे हैं, लेकिन लेफ़्ट पैर को ले जाने के लिए इनको मैनूवर करना पड़ता है, तब जाके शॉर्ट्स पहन पाते हैं। ये आप देख सकते हैं बिना सपोर्ट के स्टेयर्स नहीं ले सकते हैं और एक सीढ़ी पे दोनों पैर रख के इनको ऊपर चढ़ना पड़ता है और दोनों सपोर्ट भी लेने पड़ रहे हैं। आ जाओ नीचे, आ जाओ। उतरते हुए भी ऐसे ही सपोर्ट के साथ एक सीढ़ी पे दोनों पैर। इनका फार्मिंग का काम है और फार्मिंग के काम करने में चलना भी पड़ता है, थोड़ा नीचे लो सरफेस पे बैठना भी पड़ता है, ट्रैक्टर भी चलाना पड़ता है, तो इनको रूटीन के काम करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सो हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी करने के 3 मेन पर्पस होते हैं। नंबर 1 कि पेशेंट को जो हिप जॉइंट से पेन आ रहा है वो पेन खत्म हो जाता है। उसके लिए हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी बहुत ही कामयाब और बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेशन है। दूसरा पर्पस होता है कि पेशेंट की जो टांग में छोटा बड़ापन है, यानी कि टांग जिसमें कि एवियन है वो छोटी हो गई है, उसको वापस से इक्वल किया जाए। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पर्पस ये है कि अपने डेली रूटीन के काम करने में, जैसे कि इनके केस में फार्मिंग करना, ट्रैक्टर चलाना, कार चलाना, बाइक चलाना या स्टेयर्स चढ़ना उतरना, ये सारे काम ये कंफर्टेबली पेन फ्री तरीके से कर पाए। इनकी प्रॉब्लम थी एवेस्कुलर नेक्रोसिस, जो कि एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है यंग इंडिविजुअल्स में, जिसकी वजह से उनका हिप रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। एवेस्कुलर नेक्रोसिस का कारण इनके केस में एक पुरानी चोट थी जो कि इनके हिप में लगी थी, जिसके बाद इन्होंने काफ़ी सालों तक मैनेज किया, बट जब इनकी लेग छोटी हो गई और पेनफुल हो गई और मूवमेंट्स रेस्ट्रिक्ट हो गई, तब ये हमारे पास आए और उसके बाद एक डिटेल्ड डिस्कशन के बाद, एक डिटेल्ड प्लानिंग के बाद इनकी हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी की गई। पर आप देखेंगे कि इनकी जो वॉक सर्जरी से पहले थी और जो इनकी वॉक अब है वो एब्सोल्युटली नॉर्मल है। रमन एब्सोल्युटली नॉर्मल चलते हैं, फुल कॉन्फिडेंस से चलते हैं, कार चलाते हैं और अपनी फैमिली के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं इनकी रिकवरी कैसे हुई और कैसे इन्होंने अपनी नॉर्मल लाइफ मसल स्पेयरिंग हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद अचीव करी। बहुत बढ़िया। वापस
सो फ्रेंड्स, हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद आपका लंगड़ापन या लिम्प कितने समय में चला जाएगा, ये बहुत सारी बातों पे डिपेंड करता है। जैसे कि आपकी चोट या आपकी प्रॉब्लम कितने साल पुरानी है। जितनी ज़्यादा पुरानी प्रॉब्लम होती है, उसमें लिम्प को जाने में उतना ही वक्त लग सकता है। दूसरा, आपके हिप जॉइंट मसल्स के अंदर कितनी पावर है, क्योंकि हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद मसल्स को पावर गेन करनी पड़ती है एक नॉर्मल वॉकिंग पैटर्न लाने के लिए। ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आपकी कोई सर्जरी तो नहीं हुई है पहले, जबकि अगर आपकी पहले कोई सर्जरी हुई है तो उसके वजह से आपके मसल्स में डैमेज हो सकता है और हो सकता है कि आपकी रिकवरी आने में और आपके लिम्प को जाने में वक्त लग जाए। सो ओवरऑल ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। हमने देखा है कि हमारे पेशेंट्स जिनको फर्स्ट टाइम हम ऑपरेट करते हैं और जिनकी हिस्ट्री यानी कि जिनकी प्रॉब्लम बहुत साल पुरानी नहीं होती, उनका लिम्प ऑलमोस्ट सर्जरी के कुछ ही दिनों में गायब हो जाता है। जबकि वो पेशेंट्स जिनकी प्रॉब्लम कुछ साल पुरानी है, जैसे कि 7, 8, 10 साल पुरानी या 15 साल पुरानी, तो उसमें वक्त लग सकता है लिम्प को जाने में। तो ये सोच के कि मेरे को 2 महीने हो गए और 3 महीने हो गए और मेरा लंगड़ापन नहीं गया, ये परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये आपकी प्रॉब्लम की हिस्ट्री पर भी डिपेंड करता है। सो फ्रेंड्स, आज हम हैं मिस्टर रमन के साथ। ये यंगस्टर हैं, तो यंग लोग थोड़ा घूमना फिरना भी पसंद करते हैं और इनफैक्ट ये सर्जरी के लिए जब आए थे तो सर्जरी वाले दिन, जिस दिन इनका एडमिशन था, तो ये रिक्वेस्टेड कि सर मैं सीपी घूम के आता हूँ एक बार अपनी वाइफ के साथ। तो एक यंगस्टर की ऐसी इच्छा होती है कि वो अपनी लाइफ को पूरा एंजॉय करें, बट पेन की वजह से और शॉर्टनिंग की वजह से, एवीएन की वजह से नहीं कर पा रहे थे। आज इनकी सर्जरी को 5 मंथ्स हो गए हैं, तो एक बार हम रमन से पूछते हैं कि बेसिकली क्या चल रहा है, आपको कैसा लग रहा है, कैसा फील कर रहे हो सर्जरी से पहले और बाद में, क्या आपको डिफरेंस लग रहा है इस समय? सर बहुत ज़्यादा ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। जो पहले मेरी प्रॉब्लम थी सर, मैं कुछ भी नहीं कर पा सकता था, मैं अपने शूज़ या सॉक्स तक नहीं पहन सकता था। पर अब सर अब ऐसा कुछ नहीं है, मैं ड्राइव भी कर पाता हूँ और बाइक भी चला पाता हूँ, साइकिल भी चला पाता हूँ, ट्रैक्टर भी चला पाता हूँ, अपना पैदल भी घूम सकता हूँ। जो भी मेरी डेली रूटीन की एक्टिविटी में सर सब कर पाता हूँ। तो जैसे कि काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि सर जो व्हीकल्स होते हैं, हेवी व्हीकल्स होते हैं, वो चला सकते हैं क्या सर्जरी के बाद? तो आई थिंक ट्रैक्टर चलाने के अंदर काफ़ी फोर्स लगानी पड़ती है जब आप ट्रैक्टर चलाते हो। हाँ सर, वो हाइटेड व्हीकल होता है, जैसे उस पर चढ़ना उतरना, उसकी हाइट ज़्यादा होती है और नॉर्मल जैसे कार से और उससे एसयूवी से, तो सर कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया फर्स्ट क्लास में चलाता हूँ, मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो डेफिनेटली अगर हिप रिप्लेसमेंट की सर्जरी एडवांस टेक्निक से की जाए और आपके इम्प्लांट की पोजीशनिंग अच्छी रखी जाए, तो बहुत जल्दी आप रिहैबिलिटेट हो जाते हो, बहुत जल्दी अपनी नॉर्मल लाइफ में आ जाते हो। इनफैक्ट मेरे साथ रमन के फ्रेंड भी हैं और ये प्रीवियस सर्जरी से पहले भी हमसे मिले थे, तो ये बता रहे थे आज कि ये सीपी गए थे घूमने। क्या बता रहे, सीपी गए थे, कहाँ गए थे? हाँ जी सीपी गए थे। सर, जो पहले इनके भैया के मेरे हालात थे, जैसे कहीं भी चढ़ना है, कहीं भी चलना है, तो बहुत दिक्कत होती थी, हाथ पकड़ के या कंधा दे के। अच्छा, हाथ पकड़ना पड़ता था? हाँ हाथ जी। पकड़ना पड़ता है सर, प्रॉब्लम आती थी, जैसे मेरे को सहारे की जरूरत पड़ती सर थी। गाड़ी में चढ़ाना उतारना बहुत हाथ पकड़ के करना पड़ता था, बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। तो सर मैं कल इनके साथ दोबारा सीपी घूमा हूँ, तो सर मुझे थका दिया ना चल चल के। ये मैंने बताया, मुझे बड़ी इससे सर ये नहीं था, मुझे थका दिया ना चल चल के। बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है सर। सो एक्सट्रीमली हैप्पी। इस तरह के रिजल्ट्स जो होते हैं वो हमारे कॉन्फिडेंस को भी बहुत बढ़ाते हैं कि एक यंगस्टर जब मुझसे आके पूछता है कि सर क्या मेरा हिप 25 साल 30 साल चलेगा, क्या मैं नॉर्मल एक्टिविटीज़ कर पाऊंगा, चढ़ सकता हूँ कि नहीं, मैं उतर सकता हूँ कि नहीं, तो सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात होती है कि जब पेशेंट्स हमसे मिलने आते हैं तो हमें बिल्कुल लगता ही नहीं है पेशेंट है। मैं तो ये फील करता हूँ कि मेरी फैमिली का पार्ट है और मैं उनके साथ पूरी तरह से इन्वॉल्व रहता हूँ उनकी पूरी जर्नी में, जब उनकी सर्जरी हो जाती है और सर्जरी होने से उनकी पूरी कंप्लीट रिकवरी तक, ताकि मुझे एटलीस्ट अपने मन में खुशी होती है कि मैंने जो प्रॉमिस किया अपने पेशेंट को वो डिलीवर किया। सो विद दैट, थैंक यू वेरी मच रमन। बहुत ही सर थैंक यू आपका है सर, आपकी बदौलत जो है आज मैं चल फिर पा रहा हूँ, ठीक है ना सर। मैं सर जो और भी लोग हैं जो इस परेशानी में हैं, मैं उनसे सर यही कहना चाहूँगा, ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, कोई भरोसा नहीं, कोई कुछ नहीं है ज़िंदगी का, पर कुछ ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, एक बार सर्जरी कराए बंदा और मुश्किल से मैं समझता हूँ 5 से 6 हफ्ते के अंदर, 7 हफ्ते के अंदर बंदा बिल्कुल ओके हो जाता है, अपना चलने फिरने लग जाता है, कार ड्राइव कर सकता है, बाइक कर सकता है। बट रूटीन में हल्के हल्के सर ये सब चीज़ें बढ़ती जाएंगी, जैसे जैसे
रिकवरी होती जाती है, टाइम बढ़ता जाता है, वैसे वैसे अपने आप सारा कुछ सही होता जाता है। और मेरे को खुद ये चीज़ मैंने फील करी है, डे बाई डे मेरे को इम्प्रूवमेंट मिला है, कुछ ऐसा नहीं है। और आज मैं पूरी तरह से सही हूँ हर चीज़ चलाने के लिए और चलने फिरने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू अमन, थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू व्यूअर्स। आपके कुछ क्वेश्चन होंगे तो ज़रूर पूछिएगा। और हम अपने नेक्स्ट इंस्टाग्राम लाइव के अंदर हम सोच रहे हैं कि हम रमन और अमन जैसे जो और पेशेंट्स हैं जो हिप रिप्लेसमेंट करा चुके हैं हमारे साथ, उनके एक्सपीरियंसेस थ्रू अ वीडियो शेयर करें आप लोगों के साथ। सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।